वेलकम बैक टू एग्जाम पोर्टल। दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होगे। तो चलो जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स के बारे। अच्छा, एक रिक्वेस्ट है, अगर एग्जाम पोर्टल चैनल पे नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर भी कर दें। क्वेश्चन 1। फरवरी 18, 2026 को पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा सड़क दुर्घटना पीड़ितों को तत्काल चिकित्सा देखभाल प्रदान करने के लिए कौन सी योजना को मंजूरी दी गई? ए. पीएम सुरक्षा योजना, बी. पीएम राहत स्कीम, सी. पीएम स्वास्थ्य निधि, डी. पीएम विकास कोष। सही आंसर है बी. पीएम राहत स्कीम। पीएम राहत स्कीम को पीएम मोदी ने अप्रूव किया है रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स के लिए इमीडिएट मेडिकल केयर देने के लिए, जैसे हॉस्पिटल में पहुंचाने और ट्रीटमेंट कराने का। ये स्कीम पूरे इंडिया में लॉन्च हुई है और इससे एक्सीडेंट्स में जान बचाने में मदद मिलेगी। कुछ संबंधित जीके फैक्ट। इंडिया में हर साल लगभग 1.5 लाख लोग रोड एक्सीडेंट से मरते हैं, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। इसलिए ऐसे स्कीम्स जरूरी हैं, जैसे आयुष्मान भारत, जो फ्री हेल्थ इंश्योरेंस देता है। क्वेश्चन 2। भारत एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में भारत सरकार द्वारा कौन सी एआई स्वास्थ्य देखभाल पहल शुरू की गई? ए. साही और बोध, बी. एम्स और निर्माण, सी. हेल्थ एआई और विजन, डी. मेडी एआई और केयर। करेक्ट आंसर है ए. साही और बोध। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में गवर्नमेंट ने साही और बोध लॉन्च किए, जो एआई बेस्ड हेल्थ केयर इनिशिएटिव्स हैं पेशेंट्स को बेटर डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट देने के लिए। यह समिट दिल्ली में हुआ था, जहां बिल गेट्स जैसे लोग आए थे। नोट करें कि इंडिया एआई मिशन के अंडर ये आता है और इंडिया में एआई हेल्थ केयर मार्केट 2025 तक $1.5 बिलियन का हो गया है। जैसे एम्स में भी एआई यूज होता है रिमोट सर्जरीज के लिए। क्वेश्चन 3। फरवरी 18, 2026 को एनएचएआई द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ शुरू की गई परागकर्ता पहल का नाम क्या है? ए. ग्रीन कॉरिडोर्स, बी. बी कॉरिडोर्स, सी. इको पाथ्स, डी. वाइल्ड लाइफ लिंक्स। द करेक्ट आंसर इज बी. बी कॉरिडोर्स। एनएचएआई ने बी कॉरिडोर्स लॉन्च किए नेशनल हाईवेज के साथ बीज और पॉलिनेटर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, जो बायोडायवर्सिटी बढ़ाएंगे। ये पहली बार है ऐसा इनिशिएटिव हाईवेज पर। रिलेटेड फैक्ट, बीज एग्रीकल्चर के लिए जरूरी है। इंडिया में 80% क्रॉप्स पॉलिनेटर्स पे डिपेंड करते हैं और ग्लोबल में बी पॉपुलेशन घटी है पेस्टिसाइड से। जैसे आइंस्टाइन ने कहा था, बीज गई तो इंसान 4 साल में खत्म। क्वेश्चन 5। फरवरी 18, 2026 को किस भारतीय क्रिकेटर को बीबीसी का शीर्ष सम्मान मिला, जो 2025 को महिला क्रिकेट के लिए स्वर्णिम वर्ष के रूप में चिन्हित करता है? ए. हरमनप्रीत कौर, बी. स्मृति मंधाना, सी. मिताली राज, डी. झूलन गोस्वामी। करेक्ट आंसर है बी. स्मृति मंधाना। एक्सप्लेनेशन, स्मृति मंधाना को बीबीसी ने टॉप ऑनर दिया है और 2025 को विमेंस क्रिकेट का गोल्डन ईयर डिक्लेयर किया गया है उसके परफॉर्मेंसेस के वजह से। वो इंडियन टीम की वाइस कैप्टन है। जीके फैक्ट, विमेंस क्रिकेट में इंडिया ने 2023 में एशियन गेम्स गोल्ड जीता और मंधाना ने ओडीआई में सबसे तेज 7000 रन्स बनाए हैं इंडियन विमेन में, जैसे मिताली राज के रिकॉर्ड्स को चैलेंज कर रही हैं। क्वेश्चन 5। क्लाइमेट वीक के दौरान प्रिंस विलियम का अर्थ शॉट प्राइज 2026 किस शहर में आयोजित होगा? ए. दिल्ली, बी. मुंबई, सी. बैंगलोर, डी. हैदराबाद। करेक्ट आंसर है बी. मुंबई। मुंबई होस्ट करेगा प्रिंस विलियम के अर्थ शॉट प्राइज 2026 को क्लाइमेट वीक में, जो एनवायरनमेंट सॉल्यूशंस पे फोकस है। ये प्राइज $1 मिलियन देता है विनर्स को। रिलेटेड जीके, अर्थ शॉट प्राइज 2021 में शुरू हुआ था, इंस्पायर्ड बाय मून शॉट, और इंडिया में क्लाइमेट चेंज से महाराष्ट्र जैसे स्टेट्स अफेक्ट होते हैं, जहां मुंबई फ्लड होता है हर मॉनसून। प्रश्न 6। भारत फ्रांस के साथ 114 लड़ाकू जेटों की 3.6 लाख करोड़ रुपए की किस प्रमुख डील की योजना बना रहा है? ए. सुखोई डील, बी. राफेल डील, सी. मिराज डील, डी. तेजस डील। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, राफेल डील। इंडिया फ्रांस से 114 राफेल जेट्स खरीदने की प्लान कर रहा है 3.6 लाख करोड़ रुपीस में, डिफेंस को स्ट्रेंथन करने के लिए। ये प्रीवियस 36 जेट्स डील का एक्सटेंशन है। जीके फैक्ट, राफेल फ्रेंच दसॉल्ट कंपनी का है, टॉप स्पीड 1912 किलोमीटर्स पर आवर है और इंडिया के एयरफोर्स में अब 36 हैं, जो चाइना बॉर्डर पर डिप्लॉय होते हैं। डिफेंस बजट इंडिया का 2.4% जीडीपी का है। क्वेश्चन 7। फरवरी 18, 2026 को भारत की डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को फिर से परिभाषित करने के लिए किस एआई मॉडल और वॉइस असिस्टेंट को हाईलाइट किया गया? ए. जेमिनाई और सिरी, बी.
सर्वम एआई और बुलबुल V3, सी चैट जीपीटी और एलेक्सा, डी ग्रॉक और कोर्टाना। आंसर बी सर्वम एआई और बुलबुल V3। सर्वम एआई और बुलबुल V3 को हाईलाइट किया गया इंडिया के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को ग्लोबल लेवल पे रीडिफाइन करने के लिए, जो जेमिनाई और चैट जीपीटी से बेटर परफॉर्म करते हैं। ये इंडियन लैंग्वेजेस सपोर्ट करते हैं। रिलेटेड फैक्ट, इंडिया में डिजिटल इंडिया मिशन से 1.3 बिलियन आधार हैं और एआई स्टार्टअप्स 2025 तक 10,000 से ज्यादा हो गए हैं, जैसे भाषिनी जो मल्टीलिंगुअल एआई है। क्वेश्चन 8, फरवरी 18, 2026 को भारत ने मालदीव को समुद्री संबंधों को मजबूत करने के लिए क्या उपहार दिया? ए नेवल शिप, बी हाई स्पीड फेरी, सी सबमरीन, डी एयरक्राफ्ट कैरियर। आंसर बी हाई स्पीड फेरी। इंडिया ने मालदीव्स को हाई स्पीड फेरी गिफ्ट किया मैरीटाइम टाइज मजबूत करने के लिए, जो फास्ट ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करेगा आइलैंड्स के बीच। ये डिप्लोमेसी का पार्ट है। जीके फैक्ट, मालदीव्स इंडिया का नेबर है इंडियन ओशन में 1192 आइलैंड्स का, और इंडिया ने पहले भी एड दी है, जैसे कोविड वैक्सीन्स और आईओआर में चाइना के इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए। क्वेश्चन 9, फरवरी 18, 2026 को हैदराबाद में बायोटेक्नोलॉजी पर किस अंतर्राष्ट्रीय समिट का उद्घाटन हुआ? ए टेक एशिया 2026, बी बायो एशिया 2026, सी एआई समिट 2026, डी ग्रीन टेक 2026। आंसर बी बायो एशिया। बायो एशिया 2026 इंटरनेशनल समिट हैदराबाद में इनॉग्रेट हुआ बायोटेक एडवांसमेंट्स पे फोकस करते हुए। ये एशिया का सबसे बड़ा बायोटेक इवेंट है। रिलेटेड जीके, हैदराबाद को फार्मा सिटी कहते हैं। इंडिया में 35% फार्मा एक्सपोर्ट्स यहीं से, और बायोटेक इंडस्ट्री $80 बिलियन की है 2025 तक, जैसे सीरम इंस्टीट्यूट वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वैक्सीन मेकर है। क्वेश्चन 10, Who was reappointed as Prime Minister of Japan following a landslide victory on February 18, 2026? मतलब फरवरी 18, 2026 को भूस्खलन जीत के बाद जापान के प्रधानमंत्री के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया? ए फ्यूमियो किशिदा, बी सनाए ताकाइची, सी शिंजो आबे, डी योशिहिदे सुगा। आंसर बी सनाए ताकाइची। सनाए ताकाइची को जापान के पीएम के रूप में रीअपॉइंट किया गया लैंडस्लाइड विक्ट्री के बाद। वो कंजर्वेटिव पार्टी से हैं। ये जापान की पॉलिटिक्स में शिफ्ट है। जीके फैक्ट, जापान वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है, जीडीपी $4 ट्रिलियन, और पीएम रोल में विमेन रेयर हैं। पहले अकिए आबे की वाइफ फेमस थीं, और जापान इंडिया का क्वाड पार्टनर है इंडो पैसिफिक में। तो ये थे आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स। आई होप आपने सारे पॉइंट्स नोट कर लिए होंगे। अगर आपको ये नो बकवास फास्ट पेस स्टाइल पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें फॉर फ्यूचर अपडेट्स, और हाँ, अपने फेलो एस्पिरेंट्स के साथ शेयर भी करें। इस क्लास की पीडीएफ आप नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए स्टडी हार्ड एंड स्टे मोटिवेटेड। बाय बाय।